नमस्कार, मैं हूं कुलदीप कुमार राउत और आप देख रहे हैं फॉरएवर न्यूज। उत्तर प्रदेश में अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का एक इंस्टाग्राम पोस्ट ने भूचाल मचा दिया है। यूं कहे तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी करके रख दिया है। क्या है मामला, किन मामलों को लेकर के तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और खास तौर पर मुलायम सिंह यादव जी के छोटी बहू अपर्णा यादव किन मुश्किलों में फंसती हुई नजर आ रही है, खुलकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है चतुर्वेदी जी जुड़े हुए हैं। चतुर्वेदी जी, आपका स्वागत है। अपर्णा यादव को लेकर के तलाक की बात हो रही है, डिवोर्स की बात हो रही है, आप लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? भाई हमें काहे मिर्ची लगे? यह अपर्णा समझें, माननीय योगी आदित्यनाथ समझें और क्या बोलते हैं, क्या नाम हो उसका, प्रतीक यादव समझें। न प्रतीक यादव हैं न अपर्णा यादव घर में पैदा हुई हैं। वो ठकुराइन हैं और ये गुप्ता के लड़के रहे हैं। तो कुल मिलाकर के चूंकि ईडी और तमाम प्रेशर पड़ने पर मजबूरी बस माननीय नेताजी ने इनको अमर सिंह के बहकावे में आकर के इनको जो है अपनी धर्मपत्नी और इनको बेटा पसंद किया। तो कुल मिलाकर के इसमें वो आरोप लगा रही हैं कि कोई अर्चना यादव उसके चक्कर में ही पड़े। यादव जो है तलाक देने की बात कर रहा है। हाँ, लेकिन जो अभी मार्केट में बातें तैर रही है, जो बनारस कांड हुआ है मणकड़िया घाट वाला, और जो जगत गुरु शंकराचार्य और मुक्तेश्वरानंद के साथ और जो ब्राह्मण संत जो छोटे बच्चे हैं बाल संतों के साथ जिस तरह से पुलिसिया बवाल मचा है, जिस तरह से बेइज्जत किया है ब्राह्मणों को, जिस तरह से अपमानित किया है, ये तो सुना जाता था कि योगी आदित्यनाथ ब्राह्मण विरोधी हैं, ब्राह्मण द्रोही हैं, दलित विरोधी हैं, दलित द्रोही हैं, ओबीसी द्रोही हैं और इनको क्षत्रियों के आगे कुछ सोचता नहीं है। लेकिन इस प्रदेश का मूर्ख ब्राह्मण और अंधभक्ति में लीन ब्राह्मण को ये दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए बराबर अपमान। तो ये जो चर्चा मार्केट में, अब जो सत्य हो मैं नहीं जानता, लेकिन जो चर्चा मार्केट में है, चर्चा ये है कि योगी जी के द्वारा ये बुना हुआ जाल है बीजेपी के द्वारा कि जनता का ध्यान काशी और माघ मेले से हटे। अपर्णा यादव सिर्फ मोहरा बनी है। लेकिन अब ये भी चर्चा होने लगे जो समाजवादी पार्टी एक बहू को नहीं बचा पाई, वो प्रदेश को क्या बचाएंगे? देखिए, समाजवादी पार्टी, अच्छा ही बताइए, कोई किसी के साथ भग जाए या किसी के बहकाव में आकर के अपने घर में आग लगाने लगे तो उससे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या कोई और पार्टी का क्या मतलब है? ये दरअसल रिश्तेदार हैं ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी के, वो भी उनके पिताजी भी बिष्ट थे। लेकिन जब तक अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में रहती है तो वो बहू बनकर रहती है, भारतीय जनता पार्टी में चली जाती है तो आप लोगों के दुश्मन बन जाती है। हमारी दुश्मनी क्या है? हम उनसे न वोट मांगने जाते हैं, न सपोर्ट मांगने जाते हैं और ना ही, अरे भाई अपने मामा के लड़के के साथ हैं, उस पार्टी में हैं, महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं। भाई समय नहीं दे पाती होंगी अपने पति को, पति की सेवा नहीं कर पाती होंगी, जो पत्नी धर्म का पालन नहीं कर पाती होंगी। तो देखिए आजकल की युवा, हम लोग का जमाना तो बीत गया, आजकल का जो युवा है वो अब इलू इलू वाला हो गया है। इलू इलू वाला समझते हैं? बताइए। लभेरिया की बीमारी वाला कि हम तुम चोरी से। प्रतीक यादव जो आरोप लगाया है, यादव को कहीं ना कहीं से पीड़ा हुई है, उनकी आंख की पट्टी खुली है। जो अंधभक्ति का चश्मा वो ओढ़ रखे थे उनके बहकावे में, वो पट्टी इसलिए खुली है कि पत्नी उनके पीठ में खंजर घोंप रही थी, उनके भाई मानिक यादव के पीठ में, मतलब उनको धोखा दे रही थी। अंग्रेजों के सब चाटुकार रहे हैं, इनके जीन में जो है दलाली चाटुकारता भरी हुई है। जी का तलाक बीजेपी करा रही है, ये कह रहे हैं आप? भाई कुल मिला करके, भाई जब पत्नी पति के खिलाफ जाने लगेगी तो पति मजबूर होकर क्या करेगा? तो प्रतीक की संपत्ति जब्तना चाहती है क्या अपर्णा यादव? हाँ, आप सही जगह पे आए हैं, आप हैमरिंग सही जगह की हैं। वो बहन लगती है योगी जी की, योगी जी उस पर नहीं बोल रहे हैं कुछ,
और जो है जो चूल पकड़ा हुआ है उत्तर प्रदेश में, अब तमाम महिला, तमाम समाज के लोग अपर्णा से घृणा करने लगे हैं। लेकिन अपर्णा लालची नहीं है सर, आप बात समझिए, योगी जी की बहन नहीं है लालची। ऐसा है कि मैं उनके बाप को भी जानता हूँ। बिश साहब को जो पत्रकार थे और किस तरह से चेप दिए, ये भी पत्रकारें थी। तो कुल मिलाकर के जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। अब मैं अखिलेश जी से, शिवपाल जी से, डिम्पल जी से अनुरोध करूंगा कि इसमें इंटरफेयर करें, किसी का बसा बुसाए परिवार न बिगड़ने पावे, से कंट्रोल करें। अखिलेश जी क्या करेंगे, डिम्पल जी क्या करेंगे? अरे भाई समझा तो सकते हैं बड़ा होने के नाते। अपर्णा को या प्रतीक को? अपर्णा प्रतीक दोनों को बुला करके डांटे समझा मैं। अच्छा, प्रतीक तो मान जाएंगे, ये नहीं मानेगी अपर्णा नहीं मानेगी ना। क्यों? वो जिद्दी है भाई, वो आजकल एकदम योगी जी के बाद नेक्स्ट अपने चक्कर में है। अरे आप लोग फालतू का जो है